कहा जाता है कि राजनीति में महिलाओं का रास्ता नेताओं के बिस्तर से होकर निकलता है। ये बिल्कुल सच बात है और आज मैं बहुत सारे खुलासे करूंगी, अपने जीवन से रिलेटेड भी करूंगी। और अभी मैं 2009-10 में जब अपने स्कूल और कॉलेज चलाया करती थी, तो जब कभी सिटी में कोई प्रोग्राम होता था, कोई आया है, तो मुझे वक्ता के तौर पर लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता था। एक बार महिला दिवस का कार्यक्रम था, मंत्री भी आए हुए थे और मुझे मुख्य वक्ता के तौर पर वहाँ बुलाया था। मैं वहाँ गई, मैंने अपना लेक्चर दिया। उसके बाद जिन्होंने ये आयोजन किया था, उनको उस मंत्री ने फ़ोन करके बोला कि एक बार हमारी उन मैडम से मीटिंग करा दो, हम उनको राजनीति में लाना चाहते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैडम वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मेरी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अच्छे लोग नहीं आएंगे तो कैसे बात बनेगी। मैं गई, बात की और उन्होंने मुझे राजनीति में एंट्री कराई और एक अच्छा पद दिया। मैं 1 साल ही टिक पाई वहाँ पर, क्योंकि जो अंदर के हालात थे, जो अंदर औरतों की स्थिति थी, वो देखकर मेरा मन पूरी तरीके से ख़राब हो गया। और ये सच बात है कि 90% महिलाएं जो है इसी रास्ते से होकर वहाँ पहुँचती हैं। 10% महिलाएं सिर्फ वो हैं जो कि या तो बहुत पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आई हुई होती हैं मजबूत, या फिर जनता का उनके पास इतना बड़ा समर्थन होता है तब वो वहाँ पहुँचती हैं। 1 साल में मैंने देखा, मैं नीचे से लेकर ऊपर तक हर नेता से मिली, लेकिन सबका एक ही चीज़, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। आपके पास क्या है देने के लिए? काबिलियत नहीं चाहिए किसी को आपकी भाई। महिला पार्टी ऑफिस में एक बार 2 महिलाएं बात कर रही हैं, दोनों पार्षद हैं। एक को टिकट दे दिया, दूसरे को नहीं दिया। जिसको नहीं दिया वो कह रही है कि और क्या करूं, सब तो कपड़े खोल दिए, सब तो दे दिया, फिर भी टिकट नहीं दी। ये सुनकर मैं सन्न रह गई। हमने कहा कि आप इस बलबूते पर राजनीति में आएंगी? तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्या सोचती हो, तुम अपनी काबिलियत के दम पे ऊपर पहुंचोगी? और उनकी बात सच साबित निकली। मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ मुझसे सिर्फ एक ही डिमांड हो। हमने कहा